नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 31 अक्टूबर और डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यदि आपका भी डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिस जिस विद्यार्थी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है कृपया करके ये वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको इस एग्ज़ाम का लेवल का पता चल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए फर्स्ट पाली का पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रारंभ की जाती है। तो ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है राज्यसभा के द्वारा। और फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था, भारत के चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है और उसका निर्वाचन कौन करता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है संसद के कौन कौन से सदन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संघीय व्यवस्था शब्द संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि कार्यकाल सुरक्षा और वेतन सुरक्षा, ये दोनों प्रकार की सुरक्षा न्यायाधीशों को प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, भारतीय संविधान में दंड विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन बी, लोकसभा। और आपको कमेंट बॉक्स में लोकसभा का कार्यकाल और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर के अधिकार से संबंधित है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया था, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था जिससे भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन बी, कला विज्ञान और साहित्य के उत्कर्ष के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक सेनापति को हराकर उत्तर पश्चिमी भारत को मुक्त कराया था। तो इसका सही आंसर क्या था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नववर्ष की शुरुआत चैत माह से किस परंपरा किस राजा ने प्रारंभ की थी। तो राइट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा था, इल्तुतमिश किस राजवंश से संबंधित था जिसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया था। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, गुलाम वंश। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, किस वर्ष में की थी, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और किसके आदेश पर हुआ था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी,
1919 में ये हत्याकांड हुआ था जलियांवाला, और जनरल डायर के आदेश पर ये हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना किस देश में की थी? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्विक इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में की गई थी? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी 1942 में, और गांधी जी के नेतृत्व में ये की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या पूछा गया था, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, इसलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर था ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जो नेपाल सीमा पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या था इसका ऑप्शन बी कंचनजंगा। फ्रेंड्स, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, अगर आपका किसी भी सरकारी नौकरी का कोई भी एग्ज़ाम है तो हमारे चैनल पर उस एग्ज़ाम का रिव्यू देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा चैनल हर एग्ज़ाम का रिव्यू कराता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या पूछा था, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर था अमरकंटक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो राइट आंसर था सुंदरवन का डेल्टा, यह भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? तो भारत में मानसून प्रवेश करता है दक्षिणी पश्चिमी दिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या पूछा था, पृथ्वी की सतह पर अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सभी को पता होगा इसका आंसर ऑप्शन सी कपास। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सा राज्य भारत का मसाला राज्य कहलाता है? तो केरल राज्य भारत का मसाला राज्य के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो खारे पानी की है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी चिल्का झील। आपको बताना है चिल्का झील भारत के किस राज्य में है। आगे देखिए, सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी मध्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो राइट आंसर क्या है मानसीराम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए साइंस से क्वेश्चन था, कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है जिससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं? तो राइट आंसर था इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके शॉर्ट में बोल देते हैं CFC। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, रक्त में ऑक्सीजन किस घटक द्वारा वहन की जाती है? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका किससे संबंधित है? ये देखिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो राइट आंसर था पत्ती के क्लोरोप्लास्ट, इसमें ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अंतिम प्रश्न था, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर क्या था इसका मरकरी या पारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज की फर्स्ट पाली के क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस भी भाई बहन का एग्ज़ाम था फर्स्ट पाली में, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमारे साथ क्वेश्चनों को और भी शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है।
और अभी जिस भी भाई बहन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जब भी कोई एग्ज़ाम हो तो अपने एग्ज़ाम में होने वाले क्वेश्चनों को हमारे साथ शेयर कर लीजिए। और आपको बता दें, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको एक दूसरे साथी से मदद मिल सकेगी और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पेपर में आ रहे हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पाली सेकंड में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।